टारगेट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम भारत का इतिहास यानी प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में हमेशा पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं? यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के कितने स्रोत हैं? यानी कुल 3 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं? 3। दूसरा क्वेश्चन है, अभिलेख कितने प्रकार के हैं? यानी प्राचीन भारतीय इतिहास के अभिलेख कितने प्रकार के हैं? यानी अभिलेख 2 प्रकार के हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त है? यानी भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? यानी भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? यानी मौर्य काल के जो अभिलेख था उसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? यानी जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। वो कहाँ का रहने वाला था? वो फ्रांस का रहने वाला था। अगला क्वेश्चन है, मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी कहाँ स्थित है? मानसेहरा एवं शहबाजगढ़ी कहाँ स्थित है? ये जो दोनों स्थान हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास में बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, जो यह पाकिस्तान में अवस्थित है। पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था। यानी पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग कहाँ हुआ था? यानी सबसे पहले जो संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ था वो जूनागढ़ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, हाथी गुफा अभिलेख का संबंध किस धर्म से है? यानी हाथी गुफा अभिलेख का जो संबंध है वो जैन धर्म से है। ऐहोल अभिलेख सबसे पहले किसने लिखा? यानी क्वेश्चन को पूछा जाता है कि ऐहोल अभिलेख किसने लिखा था? तो ऐहोल अभिलेख रविकृति ने लिखा था। किसने लिखा था? रविकृति। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किसने लिखा? यानी प्रयाग स्तंभ अभिलेख हरिसेन ने लिखा था। वह उनकी भाषा क्या थी? संस्कृत थी। यानी प्रयाग स्तंभ अभिलेख हरिसेन ने संस्कृत भाषा में लिखा था। प्रयाग स्तंभ से जानकारी किसकी होती है? यानी सबसे पहले प्रयाग स्तंभ से जो राजा समुद्रगुप्त थे उन्हीं की चर्चा इस स्तंभ में किया गया है। प्रयाग स्तंभ में समुद्रगुप्त की चर्चा अनेकों बार की गई है। अगला क्वेश्चन है, एरन अभिलेख किसने लिखा? एरन अभिलेख भानुगुप्त ने लिखा है। एरन अभिलेख भानुगुप्त ने लिखा है। भारत में सिक्के का जन्मदाता किसे कहा जाता है? भारत में सिक्के का जन्मदाता गौतम बुद्ध को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। भारत में सोने के सिक्के सर्वप्रथम किसने जारी किया? तो सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने जारी किया था। सबसे पहले किन्होंने जारी किया था? हिंद यूनानी। शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया? शुद्ध सोने के जो सिक्के हैं वो कुषाण वंश के शासकों ने जारी किया था। और सबसे अधिक सोने के सिक्के किसने जारी किए? सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए। तो ये तीनों पूछा जाता, अधिक, शुद्ध, सबसे पहले, ये तीनों याद कर लीजिए। सबसे अधिक जो होता है गुप्त शासक, शुद्ध जो होता है कुषाण, और भारत में सबसे सोने के सर्वप्रथम हिंद यूनानी शासकों ने जारी किया। और एक क्वेश्चन आता है जो बराबर पर एग्जाम में पूछा जाता है, बीना बजाते हुए सिक्के पर किसका चित्र अंकित है? बीना बजाते हुए सिक्कों पर चित्र समुद्रगुप्त का अंकित है।
जो सिक्के पर बताया गया है कि वो समुद्रगुप्त जो थे वो बीना बजा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिक्के पर लक्ष्मी का चित्र सबसे पहले किसने अंकित करवाया? मोहम्मद गोरी एक मुस्लिम शासक था जिसने सिक्कों पर लक्ष्मी का चित्र अंकित करवाया था। सिक्कों का अध्ययन किसमें किया जाता है? सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स किसमें किया जाता है? न्यूमिस्मेटिक्स में किया जाता है। मूर्ति पूजा का आरंभ सबसे पहले किस घाटी या किस सभ्यता में हुई? सबसे पहले मूर्ति पूजा का प्रारंभ सिंधु घाटी सभ्यता में हुई। मूर्ति पूजा का अध्ययन सिंधु घाटी सभ्यता में हुई। अजंता के गुफा का चित्र का संबंध किस धर्म से है? तो अजंता के गुफा का चित्र का संबंध बौद्ध धर्म से है। आग का आविष्कार किस काल में हुआ? आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का प्रयोग किस काल में हुआ था? आग का प्रयोग नवपाषाण काल में हुआ था। सोहन नदी कहाँ अवस्थित है? सोहन नदी पाकिस्तान में अवस्थित है। सर्वप्रथम किसका उपकरण बना होता था? सबसे पहले जो उपकरण बनाया गया था वो पत्थर के बने कुल्हाड़ी होते थे, यानी पत्थर से कुल्हाड़ी बनाया गया था। प्रथम जन्मे मानव को क्या कहा जाता है या कहा गया था? प्रथम जन्मे मानव को होमोनिड्स कहा गया था। क्या कहा गया था? होमोनिड्स। सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कौन सा था? सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता था। कृषि का आरंभ किस काल में हुआ? कृषि का आरंभ नवपाषाण काल में हुआ था। कृषि का जो कार्य है उसका साक्ष्य कहाँ से मिला है? कृषि का जो कार्य का साक्ष्य मेहरगढ़ अभिलेख से मिला है। कहाँ से मिला है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ अवस्थित है? मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अवस्थित है। घर बनाना सबसे पहले मानव ने किस काल में सीखा था? घर बनाना सबसे पहले मानव ने नवपाषाण काल में सीखा था। चावल उपजाने का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? चावल उपजाने का साक्ष्य कोल्डिहवा, यानी कोल्डिहवा कहाँ है? यूपी में अवस्थित है, वहीं से प्राप्त हुआ है। मानव द्वारा पहली बार वस्त्र, यानी मानव किस काल में पहली बार वस्त्र का प्रयोग किए थे? तो नवपाषाण काल में पहली बार मानव ने वस्त्र का प्रयोग किए थे। तांबे की खोज किस सभ्यता में किया गया? तांबे की खोज सुमेरिया सभ्यता में किया गया। ताम्रपाषाण काल के लोग मरने के बाद कहाँ दफनाया करते थे? यानी जो ताम्रपाषाण के लोग थे वो मृत्यु हो जाने पर वो अपने कमरे के फर्श के नीचे ही दफना दिया करते थे, कमरे के फर्श के नीचे ही। हड़प्पा या सिंधु सभ्यता का प्रारंभ या आरंभ कब से माना जाता है? 2500 एडी से 1750 एडी तक। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा। हड़प्पा की खोज कब हुई थी? हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता थी। अब इसी के साथ आज का भारत का इतिहास यानी प्राचीन भारत के इतिहास का हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन किया जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।